नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। शनि जयंती, भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगल और सर्वार्थ सिद्धि योग, एक दिन में 4 महासंयोग देंगे महालाभ। तो जी हाँ, आज 1-2 नहीं बल्कि कई महासंयोग बने हैं। जी हाँ, 4 महासंयोग बने हैं। एक दिन में बने 4 महासंयोग का लाभ उठाना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए और बने रहिए काल चक्र के साथ, क्योंकि आज बने ये 4 महासंयोग आपकी हर अधूरी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और आपको शनिदेव की कृपा भी दिला सकते हैं। शनि जयंती के मौके पर बने इन महासंयोग का पूरा फायदा उठाएं। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241 तो अब जानते हैं पंडित जी से कि आज क्या महासंयोग बन रहा है, क्योंकि आज शनि जयंती है। पंडित जी, आज शनि जयंती है, 4 महासंयोग बन रहे हैं। हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप बताएं कि वो कौन से महासंयोग बन रहे हैं और जो परेशानी है लोगों के जीवन में कैसे निजात पाया जा सकता है आज के दिन, क्या उपाय करके। देखिए, आज का दिन अपने आप में अद्वितीय इसलिए है जी कि आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन शनिदेव की जयंती होती है। आज 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ये 4 योग आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार आज शनि जयंती है। भौमवती अमावस्या, मंगलवार को अमावस्या होती है, तो आपको भी पता है कि उसका नाम होता है भौमवती अमावस्या। और आज बड़ा वाला मंगल भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। इस तरह कुल कितने महासंयोग हो गए? 4। तो आज आपके लिए इन 4 महासंयोगों का लाभ कैसे मिले, आपके जीवन से कष्ट दूर कैसे हों, ये मैं बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आज शनि जयंती पर शनिदेव की कृपा पाने के लिए और तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति के लिए आप किन बातों का ध्यान रखें, कौन से उपाय करें, इस पर ध्यान दें। शनि उपासना में लाल कपड़ा या लाल फूल का इस्तेमाल न करें। लाल रंग मंगल से संबंध रखता है। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। शनि देव की पूजा में काले या नीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। आसमानी रंग के भी कपड़े पहन सकते हैं। शनि उपासना कभी भी सूर्य जब उगा हुआ हो तो नहीं करनी चाहिए। सूर्य उगने से पहले या सूर्य ढलने के समय ही शनि उपासना करनी चाहिए। शनि देव की पूजा हमेशा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। शनि देव पश्चिम दिशा के ही स्वामी हैं। ऐसे में इस दिशा की ओर मुंह करके पूजा करने से शनि देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनि मंदिर में कभी भी शनि देव के सामने खड़े होकर उन पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। हर समय अगल और बगल में खड़े होकर के ही तेल चढ़ाना चाहिए। शनि की अगर मूर्ति नहीं है, शिला है, तो उसके दाएं बाएं या पीछे खड़े होकर के ही तेल अर्पित करें। शनि मंदिर में तेल न अर्पित कर पाएँ तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। पीपल का पेड़ भी ना हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज या भोजन की सामग्री या सरसों का तेल दान करें। तांबा सूर्य की धातु है। शनि और सूर्य पिता और पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। शनि की पूजा में लोहे के बर्तन का ही उपयोग करें। लोहे या मिट्टी के दीपक में तेल डालकर ज्योति जगाएं। शनि का संबंध काली चीज़ों से है। ऐसे में उड़द की दाल, काले चने, काले तिल से बनी चीज़ें ही शनिदेव को भोग लगाएं। शनिदेव को सिर्फ श्यामा तुलसी अर्पित करें। शनिवार को उड़द की दाल के बड़े या खिचड़ी बनाकर भूखे लोगों को भोजन कराने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को शमी के पत्ते अर्पित करने से भी शनिदेव की प्रसन्नता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी राशियों की और सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के बारे में कि आज शनि जयंती के मौके पर उन्हें क्या कुछ होगा, किस तरह से उन्हें उपाय करनी चाहिए, कैसे शनि पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
कि आज शनि जयंती के साथ साथ भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगल, सर्वार्थ सिद्धि योग पर नारियल के तेल में कपूर मिलाकर आपको अपने शरीर में लगाना चाहिए। नहाने के बाद, भोजन करने के बाद एक लौंग खाना चाहिए। आज शनि जयंती पर धन लाभ पाने के लिए हनुमान मंदिर में भी चौमुखा चमेली के तेल का एक दिया जलाना चाहिए और कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर करें, चींटियों को आटा डालें और ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल, नए जूते चप्पल दान करें। पानी से भरा मटका और रसीले फल, ये भी आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि आज शनि जयंती के साथ कुछ बड़े महासंयोग भी बने। आज भौमवती अमावस्या भी है, तो ऐसे में पितरों की शांति और उनकी कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो अमूमन हर अमावस्या को पितर श्राद्ध करने का शास्त्रों में विधान है। आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो होती है, जिसको पितृ विसर्जनी अमावस्या कहते हैं, उस दिन पितरों का श्राद्ध करने से तो सारे पितरों को उत्तम गति हो जाती है। लेकिन हर महीने की भौमवती और हर महीने की अमावस्या पर जो लोग कच्चा सीधा, माने चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी, तेल, नमक, ये सारी चीज़ें किसी मंदिर में दान करते हैं या किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करते हैं, उनके पितरों का उत्थान होता है और उनके पितर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अब उसमें भी भौमवती अमावस्या तो बहुत खास है। इस दिन अगर आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है? त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं का स्थापन और इनका आवाहन होता है। इन तीनों देवताओं को पिंडदान किया जाता है। काले तिल से भगवान शिव को पिंडदान किया जाता है, काले तिल का पिंड बनाकर। जौ से भगवान विष्णु का पिंडदान किया जाता है। चावल से ब्रह्मा का पिंडदान किया जाता है। ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार का पिंडदान होता है। इसी को त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। और ये सारे पिंडदान जब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश को करते हैं तो उनके द्वारा इसका पूर्ण फल आपके पितरों को मिलता है और आपके पितर अधोगति से बाहर निकल जाते हैं। पितरों को जल से तर्पण देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की 3 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं और पितृदोष का बुरा प्रभाव कम होने लगता है। पितरों के लिए खीर, पूड़ी, मिठाई घर की दक्षिण दिशा में रखें और दीपक जलाएं। जल का दान करें। पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करें। भौमवती अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करें। पितर सूक्त का पाठ करके पितरों को तृप्त करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तांबे का अगर मंगल यंत्र है तो उसे गंगा जल से शुद्ध करके लाल कपड़े पर स्थापित करें। मंगल स्त्रोत का पाठ करें। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। लाल मसूर की दाल, गुड़, लाल कपड़े, मूंगा, तांबे का बर्तन दान करें। शिवलिंग पर 7 मुट्ठी चावल, लाल मसूर की दाल अर्पित करें। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का जप करने से भी कर्ज मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तांबे का मंगल यंत्र स्थापित करके नियमित पूजा करें। लाल चंदन की माला धारण करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को काले तिल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके जप करें। यह महासंयोग आपकी मनोकामना पूरी करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बने 4 महासंयोग पर वृषभ राशि वाले क्या कुछ करें, क्या दान करें, क्या नियम करें, ये जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आज शनि जयंती पर भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगल और सर्वार्थ सिद्धि योग पर सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करें। काले रंग की चिड़िया खरीद कर उसको आसमान में उड़ा दें। आज रात सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों के तेल का मालिश कर लें। महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 10 माला जप कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अपने वजन के बराबर दूध कुष्ठ रोगियों के आश्रम में दें। जरूरतमंद लोगों को दही चीनी खिलाएं। तेल, काले तिल, दूध, जल, मौसमी फल और अन्न का दान करने से भी वृषभ राशि के जातकों की उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि जयंती, भौमवती अमावस्या, स्वार्थ सिद्धि योग और बड़ा मंगल जैसे 4 महासंयोग बने हैं। ऐसे में बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। ज्येष्ठ के महीने में आने वाला हर मंगलवार बहुत ही शुभकारी होता है। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान श्री राम से पहली बार ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन ही मिले थे। आज तीसरा बड़ा मंगल है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला, लाल लंगोट, लड्डू चढ़ाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। आज के दिन राम नाम का यथासंभव जप करना चाहिए। जो लोग हर दिन हनुमान उपासना नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को हनुमान उपासना कर लें। ये बहुत बड़ा मौका है। धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को रात के समय हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज 4 महासंयोग बने हैं, तो इसमें मिथुन राशि वाले क्या करें, उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, क्या दान करने चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आज शनि जयंती, भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगलवार और सर्वार्थ सिद्धि योग पर सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। उड़द की दाल के बड़े बना करके और उड़द की खिचड़ी बना करके जरूरतमंदों में दान करना चाहिए। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। काली उड़द की दाल, कपड़े, जूते, चप्पल दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं देखिए, आज 4 महासंयोग बने हैं, उसमें आज बड़ा मंगल भी, जैसा कि पंडित जी ने अभी जिक्र किया। तो पंडित जी, अगर देखा जाए तो ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या वजह है कि ज्येष्ठ महीने को ही बड़ा मंगल कहा जाता है? ऐसे तो मंगलवार हर महीने में आते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे वजह सबसे बड़ी ये है कि ज्येष्ठ का महीना जो है अपने आप सनातन धर्म में सबसे बड़ा दिन वाला महीना होता है। सबसे ज़्यादा दिनमान वाला महीना होता है। दिनमान का मतलब कि दिन सबसे बड़ा होता है। और इसमें मंगलवार के जो भी दिन आते हैं वो अपने आप में सब अद्वितीय दिन होते हैं मंगलवार के। और इसीलिए इस महीने के मंगलवार को सबसे बड़े मंगल की उपमा दी जाती है। और इसके हर मंगलवार की अपने आप में अद्वितीय क्षमता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज शनि जयंती है, इसके साथ 4 ऐसे आज कुल मिलाकर महासंयोग बने हैं और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगातार काल चक्र देखते रहिए, क्योंकि पंडित जी आपकी राशि के हिसाब से भी बता रहे हैं आप क्या उपाय करें। आज के दिन आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि आज उन्हें क्या कुछ महा उपाय करने चाहिए, क्या दान करने चाहिए, जिससे उन्हें सुख सुविधा मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शनि जयंती, भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगल और सर्वार्थ सिद्धि योग पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्वार गौशाला में दान करें। सूखे नारियल और बादाम किसी मंदिर में दान करें। शनि कृपा पाने के लिए शिव उपासना जरूर करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें। नीले रंग के कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, कई बार कालचक्र में पंडित जी ने शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताए हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन आज खास दिन है। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई बार आपने उपाय में बताया है कि शनि का सरसों तेल से अभिषेक करना चाहिए। क्या इसके पीछे कुछ कथाएं हैं, कुछ ऐसी कहानी है जो शनि को प्रसन्न के लिए सरसों का तेल का जरूर ही अभिषेक किया जाता है? कई बार तेल के दीपक भी जलाए जाते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे बहुत कथाएं हैं जी। एक कथा ये भी है कि रावण ने सभी ग्रहों को अपने अधीन जब कर लिया था जी। तो उसमें शनि देव को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया था और शनि देव को भी अपने कारागार में डाल दिया था और बहुत शनि देव को चोटिल किया था। जी। हनुमान जी जब लंका में गए थे और लंका जलाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी समय उन्होंने जाकर के शनि देव को बंधन मुक्त किया था और शनि देव को बंधन मुक्त किया था और शनि देव की पीड़ा दूर हो इसके लिए सरसों के तेल का लेप शनि देव के शरीर में हुआ था। उससे शनि देव को बहुत राहत मिली थी। जी जी। तभी से सरसों के तेल चढ़ाने की एक परंपरा शनि देव के ऊपर है। इससे शनि देव को बहुत ही राहत मिलती है। जी। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद परेऊ पुण्य सिंधु मझारी। तो ऐसा नहीं है कि लंका को हनुमान जी ने ऐसे उलट करके नीचे कर दिया था और उसकी जो नींव थी वो ऊपर हो गई थी और उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो नीचे हो गया। ऐसा नहीं, उलट पुलट कपि लंका जारी। सोने की लंका थी और उसमें आग तेजी से नहीं लग रही थी, तो जब शनि देव की दृष्टि लंका की तरफ हनुमान जी ने पकड़ के कर दिया तो लंका जल करके राख हो गई। तो इसके पीछे ये महात्मा है और सरसों के तेल चढ़ाने का भी यही महात्मा है। पंडित जी, जैसे कि यंत्र के बारे में भी कई बार आप बता चुके हैं और मैं कई बार आपके साथ ये शो की हूं, तो एक कंफ्यूजन रहता है शनि यंत्र की जो बात की जाती है, तो क्या घर में उसको स्थापित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? क्या कुछ नियम करने चाहिए स्थापित करते टाइम? क्या कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए? शनि यंत्र और शनि से संबंधित कोई भी वस्तु घर के अंदर स्थापित नहीं करनी चाहिए। अच्छा। शनि शांति की पूजा भी घर में नहीं करवानी चाहिए। शनि देव का आवाहन घर में नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने लिए मंत्र जप शनि देव का कर रहे हैं तो आप अपने पूजा स्थान में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शनि प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है, शनि की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है और शनि के यंत्र की आवश्यकता नहीं है। शनि का मानसिक रूप से ध्यान करके आप जब तब पूजा पाठ जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। शनि देव को और भी प्रसन्न करने के लिए आप शमी की लकड़ी, 4-4 अंगुल की लकड़ी 108 टुकड़े काट करके उसको आधा घी में और आधा पंचगव्य में डुबा करके और तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ी जला करके और ओम संग शनश्चराय स्वाहा इस मंत्र से अगर आप हवन करना शुरू कर दें तो 5 शनिवार हवन करने पर शनि देव चाहे जितना क्रुद्ध हों, चाहे उनकी महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे उनकी विंशोत्तरी दशा में अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा प्राण दशा हो या फिर 7.5 या ढैया का प्रकोप हो, उन सब चीज़ों से भी राहत मिल जाती है। ये कलयुग में बड़ा ही चमत्कारी उपाय है कि शमी की लकड़ी से, और अगर शमी की गीली समझा हो, गीली समझा का मतलब शमी की गीली लकड़ी, और गीली लकड़ी को आधा आप घी में डुबाएं और आधा आप पंचगव्य में डुबाएं और ओम संग शनश्चराय स्वाहा कहते हुए आम की प्रज्वलित लकड़ियों में उसका हवन कर दें तो इससे तो 108 बार एक ही बार में शनिदेव की कृपा झलकने लगती है। बहुत प्रसन्न होते हैं इससे शनिदेव, बहुत प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में शनि मार्केश हैं, दूसरे या 7वें भाव के स्वामी हैं, या जिन लोगों की कुंडली में शुक्र शनि की युति या शुक्र शनि की दृष्टि हो रही है, और जिन लोगों को कैंसर जैसे असाध्य रोग हो चुके हैं और उसका रोग का इलाज संभव नहीं है, वो लोग भी अगर शमी की लकड़ी 1008 टुकड़े करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसे घी और पंचगव्य में डुबा करके और अगर ओम संग शनश्चराय स्वाहा या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा शमी की लकड़ी से हवन करें तो निश्चित रूप से रोग में दवाइयाँ काम करने लगती हैं और रोगी को आराम मिलने लगता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। जी बिल्कुल। तो आज ये पंडित जी ने महा उपाय भी बताए। पंडित जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि किसी की शनि की ढैया चलती है 7.5, तो ये सुन के ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं भी कई लोगों से मिलती हूँ जिनको अपनी कुंडली ही नहीं पता, मतलब डेट ऑफ बर्थ पूरे अच्छे से नहीं पता होता है। कुछ लोग ऐसी स्थिति में पैदा होते हैं, तो वैसे लोगों को कैसे पता चलेगा किन परिस्थितियों में कि उनका शनि खराब चल रहा है? क्या कुछ ऐसे सिग्नल मिल जाते हैं उनको? देखिए, ऐसा है, जन्म राशि के हिसाब से राशि भले न पता हो, लेकिन ऐसा शायद ही कोई दुनिया में होगा जिसको अपने प्रचलित नाम के हिसाब से राशि न पता हो। प्रचलित नाम के हिसाब से लगभग सबको अपनी राशि का पता होता है। हो सकता है आपको अपना राशि नाम ना मालूम हो, लेकिन प्रचलित नाम से राशि का पता लग ही जाता है, और उस आधार पर भी पता चल जाता है कि 7.5 चल रही है कि ढैया चल रही है कि महादशा चल रही है। एक बात। दूसरी बात, शनिदेव जब रुष्ट होते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि लोहे के उपकरण और घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान तड़ातड़ खराब होने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा इससे परेशानी होने लगती है। लोहे का वाहन, लोहे की चीज़ें, फ्रिज, आपका मतलब जनरेटर, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका एयर कंडीशन, ये सब चीज़ें अगर आए दिन खराब होने लगें तो आप ये मान के चलिए कि शनिदेव की खराबी है। नौकर जब आपके साथ या शान फरामोश हो जाएं और आपका असहयोग करने लगें, आपका नुकसान करने लगें, तो आपको मान लेना चाहिए शनि खराब है। नौकर अगर आपके यहाँ सुविधा देने के बाद भी न टिकें तो आपको मान लेना चाहिए कि शनिदेव बहुत ज़्यादा खराब हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी की समस्या हो जाए, पेट में जलन होने लगे, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए, आप बेचैनी महसूस करने लगें, तब भी आप मानिएगा कि शनिदेव रुष्ट हो चुके हैं। क्योंकि शनिदेव ये मंद ग्रह हैं, और ये अगर कोई रोग देते हैं तो पहला रोग ये वायु विकार, एसिडिटी, गैस की ही प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं। दूसरा रोग जो ये देते हैं, नसों में बीमारियां देते हैं। और तीसरा रोग ये दूसरे ग्रहों के संयोग से देते हैं। जैसे मंगल के साथ संयोग करेंगे तो दुर्घटना कराएंगे, सूर्य के साथ संयोग करेंगे तो हड्डी और ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाएगी, चंद्रमा के साथ संयोग करेंगे तो मनोरोग, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होंगी, और अगर बुध से संपर्क करेंगे तो स्किन डिजीज हो जाएगा, बृहस्पति से संयोग करेंगे तो लीवर सिरोसिस, लीवर फैटी हो जाएगा, शुक्र से संबंध करेंगे तो कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो इस तरह से शनि अगर राहु के साथ संपर्क करेंगे तो हड्डी और नस से संबंधित बीमारियां होंगी, स्पाइनल कॉर्ड में बीमारियां हो सकती हैं। शनि केतु से संबंध करेंगे तो मस्तिष्क में क्लॉटिंग हो सकती है, मस्तिष्क में चोट लगकर ब्रेन हेमरेज की स्थिति बन सकती है। तो इस तरह से ये देखना होता है कि शनि का संयोग किसके साथ हो रहा है और तब कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये देखने की बात होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज शनि जयंती के मौके पर जो दुर्लभ संयोग बना है, पंडित जी ने आपको वो तमाम उपाय बताएं, क्या दान करने चाहिए, ये भी पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं आज आपको। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। लेकिन आज एक और भी संयोग बना है, सर्वार्थ सिद्धि संयोग। उसमें क्या कुछ करने चाहिए, क्या करके, क्या उपाय करके लिए आपके लिए शुभ होगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज सर्वार्थ सिद्धि योग में नया कारोबार करना शुभ होता है। इस दिन शुरू किए नए काम में सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। नई नौकरी पर जाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में नया घर, नई गाड़ी खरीदना शुभ होता है। इस योग में किया गया निवेश भी लाभ देता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में शादी से जुड़े और कोई मांगलिक कार्य करने मंगलकारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा, हवन या धार्मिक अनुष्ठान जल्दी फल देता है। इस योग में किताब खरीदना, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करना शुभ होता है। लेकिन ये सारे योग अमावस्या पर है, और अमावस्या शास्त्र में पितर कर्म के अलावा सभी कार्यों में वर्जित है, इसलिए चंद्रबल क्षीण होता है।
तो मैंने बताया कि ये सर्वार्थ सिद्ध योग में ये सारे काम करने शुभकारी होते हैं। लेकिन जैसे आज अमावस्या है, तो कहने का मतलब आज अमावस्या है तो आप अपने शुभ कार्य करने से आज रुकिए। आज केवल शनि देव की पूजा उपासना करिए, मन लगा करके अपने शनि देव को ठीक करिए। आज नया व्यवसाय मत शुरू करिए, आज यात्रा की शुरुआत मत करिए, आज कोई नया कार्य मत करिए, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ अमावस्या भी तो है। और अमावस्या जो है सब प्रकार के शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग के बारे में मैंने बताया कि सर्वार्थ सिद्ध योग में क्या क्या किया जाता है, लेकिन जब अमावस्या तिथि है तो उसमें जो है ये जितने भी शुभ कर्म हैं उनकी शुभारंभ, उनकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वैसे जब भी सर्वार्थ सिद्ध योग हो तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन हानि नहीं होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग में पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, घर में अस्थायी सुख समृद्धि होती है। तो जब भी सर्वार्थ सिद्ध योग हो तो आपको ये सब करने चाहिए। लेकिन चूंकि आज सर्वार्थ सिद्ध योग अमावस्या के साथ है, इसलिए इसका ये फल नहीं होगा। अमावस्या पर शुभ कर्म जो पहली बार आप शुरू कर रहे हैं, जो आपके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, जो आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जो आपके घर और गृह प्रवेश से जुड़ा हुआ है, जो आपके मुंडन चुंडन से जुड़ा हुआ है, जो आपके विवाह शादी से जुड़ा हुआ है, इसका शुभारंभ अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि जयंती के साथ साथ महासंयोग बने हैं और ये 4 महासंयोग पर सिंह राशि वाले क्या करें, क्या दान करें, कैसे शनिदेव को प्रसन्न करें, ये जान लेते हैं। सिंह राशि के जातक आज शनि जयंती, भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगल और सर्वार्थ सिद्ध योग पर शनि देव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें। शनि मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाएं। आक, जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, पौधे में 7 लोहे की छोटी छोटी कीलें चढ़ाएं। काले कुत्ते को दूध और ब्रेड दें। शनि कृपा पाने के लिए मन लगाकर हनुमान जी की उपासना करें। मैं तो कहूँगा कि हो सके तो आज सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को मौसमी फल दान करना चाहिए। सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके सरसों का तेल दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि जब अशुभ होता है तो क्या असर डालता है, रिश्तों को किस तरह से बिगाड़ता है, कैसे आपके भाग्य को रोकता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि आपको अशुभ फल देगा तो आपके अपने जीवन साथी के साथ विचार कभी भी मेल नहीं खाएंगे। आपकी पुरानी यादें और कर्म आपके वर्तमान को बुरी तरह से प्रभावित करने लगेंगे। आपकी भावनाएं और आपको अच्छी बातें लोग नहीं देखना चाहेंगे। खराब शनि आपको कभी भी स्वस्थ नहीं रहने देगा। शनि आपको कभी भी सेविंग करने में सहायता नहीं करेंगे। खराब शनि वाले लोगों का मन अपने काम में नहीं लगेगा। टैलेंट होने के बाद भी ऐसे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। शनि अगर अशुभ होगा तो व्यक्ति जो काम शुरू करेगा उसे बीच में ही छोड़ देगा। जिन महिलाओं पर शनि का अशुभ प्रभाव है उनके पिता के साथ रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। पुरुष हैं तो माँ के साथ दूरी बनेगी। शनि वात रोग देता है, इसलिए जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं उनके शरीर पर शनि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज 4 महासंयोग के मौके पर कन्या राशि वाले क्या उपाय करें, क्या दान करें, ये जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शनि जयंती, भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगल और सर्वार्थ सिद्ध योग के शुभ अवसर पर आपको शनिदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर ओम शं शनश्चराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। शनि मंदिर में कहीं बैठ जाइए, जरूरी नहीं है कि शनि प्रतिमा के सामने, ठीक है। और कोई ये भी जरूरी नहीं है कि शनि मंदिर में ही, नहीं, आप शिवालय में भी बैठ सकते हैं। शिवालय में किया गया पूजा पाठ करोड़ गुना फलदायी होता है। शनि कवच का आप पाठ कर सकते हैं। सरसों का तेल दान कर सकते हैं।
बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ा सकते हैं, काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिला सकते हैं, काली चींटियों को आटा डाल सकते हैं। शनि कृपा पाने के लिए शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज तुला राशि वाले क्या उपाय करें शनि जयंती के मौके पर, कैसे शनिदेव को प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शनि जयंती, भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगलवार और सर्वार्थ सिद्धि योग पर शनि मृत्युंजय स्तोत्र के आप 11 पाठ कर लीजिए। जरूरतमंद लोगों को दूध, दही, चावल का दान कर दीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को उड़द की दाल के पकौड़े, पूड़ियाँ खिलाइए। बंदरों को केला, मीठी खील, गुड़ और काले चने खिलाइए। अपने घर में एक घी और एक सरसों के तेल का दिया जलाइए। काली गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। इन सब चीज़ों से शनिदेव की प्रसन्नता होती है और उन्नति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो आज शनि जयंती के मौके पर क्या ऐसे उपाय करें, कैसे शनिदेव को प्रसन्न करें जिनसे उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्या ऐसे असरदार उपाय करें, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, इस समय सिंह और धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि के प्रभाव के कारण प्यार में असफलता मिलती है। अगर सप्तम भाव में शनि हो, राहु केतु के साथ हो या मंगल के साथ हो या पापक ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन स्मूथ नहीं होता है। लेकिन अगर शनि सप्तम भाव में हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से तृतीय भाव या एकादश भाव में होकर के या लग्न में होकर के दृष्टि कर रहा हो, तो वैवाहिक जीवन खराब भी नहीं होता है। लेकिन अगर खराब शनि है तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का अभिषेक प्रायः करें। शिवलिंग पर काले दूध और तिल मिलाकर अभिषेक करें। आज अपने हाथ से मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित करें। शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम करने के लिए आज तिल, उड़द और चीनी का बूरा मिलाकर चींटियों को डालें। उड़द की दाल के 5 दाने नदी में प्रवाहित करें। नाश्ता करने से पहले एक काली मिर्च मुंह में रखें। शनि देव अगर बुरा फल दे रहे हैं तो अपने भोजन में काले नमक और काली मिर्च का सेवन बढ़ाएं। रात में सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों के तेल का मालिश करें। जिन पर शनि अशुभ फल दे रहे हैं वो तेज आवाज़ में बात बिल्कुल न करें। ऐसा करने से जीवन में संघर्ष बढ़ता है। हर शनिवार को उड़द की दाल की बनी सब्जी बनाकर, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर जरूर खाएं। शनि स्तोत्र का पाठ हर रोज करें। टूटे हुए घर में ना रहें, ना ही किसी खंडहर में जाएं। शनि खराब है तो मांसाहार और मदिरा का सेवन कदापि न करें। हर रोज मूलाधार चक्र पर ध्यान देना जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि जयंती के मौके पर जो महासंयोग बना है, इस पर वृश्चिक राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज जो ये संयोग बना हुआ है शनि जयंती पर, भौमवती अमावस्या भी है, बड़ा मंगल भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो ऐसे में शनिदेव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का एक दिया जला दीजिए। शनि मंदिर में काले छाते, जूते, चप्पल, तवा, चिमटा, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल दान कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, वस्त्र दें, तो इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 स्कंध के 29वें अध्याय में भगवान कपिल देव
अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, जो मनुष्य सारे जगत के चराचर जीवों में मुझ परमात्मा को नहीं देखता है और केवल पाषाण के मूर्तियों की पूजा करता है, पत्थर के मूर्तियों की पूजा करता है और मुझ सर्वशक्तिमान ईश्वर को सभी जीवों में नहीं देखता है, वो राख में हवन करता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात ये भागवत में भगवान कपिल ने कहा है अपनी माता देवहूति से। राख में हवन करने का मतलब कि कोई जिसका मतलब ना हो। हर जीवधारी में ये देखना है कि इसमें भी प्रभु हैं। यही बात गीता में भगवान कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजया, मेरे सिवा इस चराचर जगत में कुछ है ही नहीं। जब प्रभु का ही स्वरूप है ये पूरा संसार, तो सबसे पहले जो जरूरतमंद और दीनहीन लोग हैं उनको अगर आप सेवा कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, उनको यदि आप राहत दे रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कभी शनि मंदिर मत जाइए, कभी शनि देव की पूजा मत करिए, लेकिन कभी शनि देव आपसे नाराज नहीं होंगे। शनि देव की सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है दरिद्र नारायण की सेवा करने से। जो लोग दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, शनि देव हर समय उनके पीछे पीछे घूमते हैं। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, कभी भी किसी मजबूर, दीनहीन, दुखी व्यक्ति का उपहास न करें, उसके मजबूरी पर कोई कमेंट न करें, उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी पर किसी तरह का उपहास न करें। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तुलसी देखि पराय दुख, कबहु न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होय। तो इसलिए सभी लोग जरूरतमंदों का सहयोग करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बने महासंयोग पर क्या कुछ करें धनु राशि वाले, क्या कुछ करें उपाय, क्या कुछ करें दान, ये जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपके ऊपर इस समय शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से रात 11:01 से शुरू हुई है। थोड़ा सा अनइजीनेस तो आपको फील हो रहा होगा। तो आज मौका है कि शनि जयंती है, और चीजें छोड़ दीजिए, भौमवती अमावस्या भी छोड़ दीजिए, बड़ा मंगल भी छोड़ दीजिए, सर्वार्थ सिद्धि योग भी छोड़ दीजिए। केवल अगर शनि जयंती ही है तो किसी आज अंध विद्यालय में आपको कुछ डोनेट करना चाहिए खाने की चीज, या किसी नेत्रहीन व्यक्ति को सम्मानपूर्वक भोजन कराना चाहिए। चने की दाल कुष्ठ रोगियों को देना चाहिए, कंबल छाता दान करना चाहिए, मंगलकारी शनि मंत्र का जप करना चाहिए। अपना पुराना चमड़े का जूता चप्पल अगर टूटा न हो तब आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूरी है। अगर आज शाम को आप सुंदरकांड का पूरा पाठ कर लें और हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ा दें, आप विश्वास करिए शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सारे रुकते हुए काम पूरे हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर दिन में कर लें तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक बात आप जान लीजिए, शनिदेव को प्रसन्न करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है कि आपके मन में किसी को दुख देने की प्रवृत्ति ना हो। जहां तक हो सके दूसरों के प्रति आपका सेवा भाव हो, दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। यदि आप किसी को दुख देने के बारे में सोचेंगे या किसी तरह की व्यूह रचना करेंगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप षड्यंत्र करेंगे, तो आप शनिदेव के कैमरे में हैं, फिर तो कैद हो जाएंगे, फिर बचना नामुमकिन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज शनि जयंती के साथ बने दुर्लभ महासंयोग पर मकर राशि वाले कैसे करें शनिदेव की पूजा, क्या करें दान, कैसे करें उपाय, आइए जानते हैं। वैसे तो देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी ही शनिदेव है। जैसे कोई बाप अपने बेटे को दुखी नहीं करता है, वैसे ही शनिदेव मकर, कुंभ और तुला राशि वालों को जल्दी दुख नहीं देते हैं। बहुत कर्म आपका खराब हो जाए तभी शनिदेव आपको दुख दे सकते हैं, लेकिन यदि आपका कर्म ठीक है तो चाहे अढ़ैया, चाहे ढैया चले, चाहे 7.5 चले, चाहे महादशा चले, शनिदेव जल्दी मकर, कुंभ और तुला राशि वालों को दुख नहीं देते हैं। तो आज भाई शनि जयंती, भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगलवार, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो सब भी योग बन रहे हैं, इसमें आज आपको शमी के पेड़ की सायंकाल पूजा करनी चाहिए। बाजरा और 7 तरह का अनाज पंछियों को डालना चाहिए। पंछियों को पानी पीने के लिए शुद्ध जल रखना चाहिए और शनि देव के श्री चरणों में नीले रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाना चाहिए। शनि कवच का पाठ करना चाहिए। जीवन की रक्षा के लिए मृत्युंजय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बने 4 महासंयोग पर कुंभ राशि वाले क्या कुछ करें उपाय, क्या दान करें, ये भी जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप दुखी होंगे, क्योंकि ये भगवान शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। अगर आपका आचरण, आपका चिंतन और आपका समाज के प्रति व्यवहार सकारात्मक है तो आप विश्वास करिए, रत्ती भर आपके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो कुंभ राशि वाले जातक आज शनि जयंती पर जो भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगलवार, सर्वार्थ सिद्धि योग, ये सब जो योग बन रहे हैं, तो आप बरगद और पीपल के पेड़ की पूजा करिए। सरसों के तेल का दिया शाम को पीपल या बरगद के नीचे जलाइए। नेत्रहीन लोगों को काले गुलाब जामुन खिलाइए। नीले रंग के कपड़े, लोहे, कोयले, तिल का दान करिए। शमी के पेड़ की जड़ को काले कपड़े में बांधकर अपने गले में धारण करिए। नीले रंग का रुमाल अपने पास रखिए। शनिवार को अपने वजन के बराबर देसी चने गौशाला में दान करिए। उड़द के आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए और जितना संभव हो सके आप हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमत उपासना से शनिदेव सदैव प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि जयंती के साथ बने 4 महासंयोग पर मीन राशि वाले क्या कुछ करें, क्या दान करें, क्या महा उपाय करें, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। तो आज शनि जयंती के साथ साथ महासंयोग बने हुए हैं, तो आज के दिन मीन राशि वाले क्या कुछ करें, क्या उपाय करें, क्या दान करें, ये जान लेते हैं। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि जयंती और भौमवती अमावस्या, बड़ा मंगल और सर्वार्थ सिद्धि योग पर आपको चाहिए कि आप ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। सरसों का तेल लगी रोटी कुत्ते को खिलाएं। दूध में काले तिल मिलाकर बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। शनि की कृपा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना करें। एक बात जान लीजिए, भगवान शिव की उपासना से शनि सदैव प्रसन्न होता है। और अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भी शनि नहीं माना आपसे, तो आप शिवालय में बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः का 23 माला जप कर दीजिए और विश्वास करिए उसी दिन से शनिदेव आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। शिवालय कोट्यसः, शिवालय में किया गया जप तप 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। ये हमारे शास्त्रों के वचन हैं। लेकिन शिव मंदिर नहीं, शिवालय। शिवालय उसको कहते हैं जहाँ गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित हो और जिसका शिखर पिरामिड के आकार का हो और जहाँ बाहर नंदी विराजमान हो। ऐसे नहीं कि मंदिर में डिपार्टमेंटल स्टोर है, राधा कृष्ण भी हैं, सीताराम भी हैं, हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, साईं बाबा भी हैं,
मतलब सारे देवता दीवारों में चिपके पड़े हुए हैं और वहीं एक कोने में भगवान शिव का एक शिवलिंग भी रखा हुआ है। ये मंदिर नहीं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। आप शिवालय में जाइए और शिवालय में आप उत्तर मुंह करके या पश्चिम मुंह करके अगर शनि देव के मंत्रों का जप कर लें या आप नित्य ओम नमः शिवाय का जप कर लें, तब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं शनि देव की कुटिल दृष्टि से आप बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों पर लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।